हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मेरे साथ हैं डॉक्टर विपुल इंदौरा जो कि कवर करने वाले हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट गारंटीड 60 डेज डायबिटीज क्योर प्रोग्राम बाय माय कैट। So, doctor, hello and welcome to our show. Thank you so much. Thanks for having me, Meenakshi. Yeah. Yes. And सबसे पहले सर आप मुझे ये बताइए कि डायबिटीज क्या होती है और क्यों हो जाती है डायबिटीज, आखिर जो इतनी कॉमन है हमारे देश में। सो कॉजेस क्या होते हैं इसके? देखिए, डायबिटीज जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज मेलाइटस अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो एक्सेस ब्लड शुगर की बीमारी है। ठीक है, तो अब इसमें जब भी एक्सेस ब्लड शुगर होगा तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। अब वो किसी भी तरीके से, इसके दो कारण मेजर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन बनता नहीं है और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बहुत ज्यादा बनता है लेकिन बॉडी उसकी सुनती नहीं है। तो अल्टीमेटली टाइप 1 और टाइप 2 जो दोनों हैं उनको डायबिटीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में शुगर लेवल्स हाई होते हैं। तो यही होता है, डायबिटीज का मतलब है ब्लड शुगर हाई है, लेकिन उसके पीछे का कारण अलग हो सकता है। तो टाइप 1 जो बच्चों में कॉमन होती है, टाइप 2 जो बड़ों में कॉमन होती है, उनके जो कारण है, रीजन है, वो अलग होते हैं, जो मैं आप बता चुका हूँ। राइट। और ये क्यों होती है? ये क्यों होती है डायबिटीज? क्योंकि टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ों में होती है, और 90% से ज्यादा केसेस टाइप 2 के होते हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि खाने की गड़बड़ी होती है। बहुत ज्यादा लोग एक्सेसिव रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शुगरी आइटम्स खाते हैं, तो उससे ब्लड, बॉडी में जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल्स हाई आ जाते हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए इतना एक्सेस शुगर झेलना, और इस वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और वही टाइप 2 डायबिटीज का कारण होता है। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। एंड डॉक्टर, हम सब जानते हैं, मतलब मैंने भी हमेशा सुना है कि डायबिटीज का क्योर पॉसिबल नहीं है, दवाइयां लाइफ टाइम के लिए खानी पड़ती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि डायबिटीज का क्योर पॉसिबल है। सो इज इट ट्रू? अगर हाँ तो कैसे? जी बिल्कुल, देखिए, डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो क्योर पॉसिबल नहीं है, ये तो साइंटिफिकली गलत है। मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा कॉमन है लोगों में। ये पूरी की पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें डायबिटीज एक जो है, जैसे हम लोगों को कह देते हैं कि एक बीमारी है जो कि जेनेटिक है, नहीं, ये एक बीमारी एक लाइफस्टाइल और डाइटरी डिसऑर्डर है। जीन्स का रोल होता है लेकिन बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। ये एक रॉन्ग डाइट और रॉन्ग लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर आप एक्सेस शुगरी डाइट लेंगे, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप में जो है, आप अल्कोहलिक हैं या आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज के कारण है। तो अगर आप अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देंगे, लाइफस्टाइल पे पूरा ध्यान देंगे, इट्स बेसिकली अ फूड डिजीज, इट्स अ डाइटरी डिजीज, तो वो डायबिटीज पूरी की पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। आपके पैनक्रियाज भी हील हो जाएंगे, फैटी लिवर भी चला जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी दवाइयां भी छूट जाएंगी। ओके, दिस इज सो नाइस टू हियर। एंड जो भी लोग डायबिटिक हैं वो मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर लंबे टाइम तक, सो वो मेडिसिन एक्चुअली उन्हें हेल्प करती है या फिर वो मेडिसिन उन्हें डेंजर में डाल रही है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेडिसिन का तो ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूं कि डायबिटीज की मेडिसिन बहुत नुकसानदायक हैं, खासतौर से वो दवाइयां जो कि इंसुलिन हार्मोन को शरीर में बढ़ाती हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे खाने वाली दवाइयां हो। और ये दवाइयां लेने से जो है पेशेंट्स को हार्ट अटैक और कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इससे ऑल कॉज मोर्टेलिटी यानी कि डेथ के रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं अगर लोग रेगुलर बेसिस पे ये डायबिटीज की दवाइयां जो कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं इनको कंज्यूम करते हैं। डायबिटीज की दवाइयों से हार्ट अटैक, कैंसर, वेट गेन, बीपी के इश्यूज, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। और मेरा, अगर आप सही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं डायबिटीज का और अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं, हेल्दी और फिट होना चाहते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल्स से बचना चाहते हैं, तो सही ट्रीटमेंट इसका यही है जो कि हम लोग माईकैट, जो हमारा डायक्योर ट्रीटमेंट का नाम है, मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटमेंट माईकैट है, इसके थ्रू आप जाते हैं तो उसमें डाइटरी मैनेजमेंट, एक्यूरेट लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, स्ट्रेस फ्री प्रोटोकॉल,
शरीर में जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। अगर आप ये ध्यान देते हैं तो आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपकी दवाइयां बिल्कुल छूट जाती हैं। ओके सर, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था बिकॉज मेरे घर में मेरी मम्मी डायबिटिक हैं एंड आई थिंक ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि समवेयर इन मेडिसिन का लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी इतने ज्यादा सीरियस वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। मैं नेक्स्ट सवाल में आती हूँ। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है इससे पहले, हाँ, इससे पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। आपने ये चीज बोली कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, देखिए ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जब शरीर में एक्स्ट्रा शुगर घूम रही है तो वो जो है दवाइयां क्या करती हैं, ब्लड में शुगर को कम कर देती हैं, लेकिन बॉडी में कम नहीं करती हैं। तो शुगर अगर आपके ब्लड से हार्ट में जा रहा है तो हार्ट अटैक हो रहा है, स्टेंट डल रहे हैं लोगों को, किडनी में जा रहा है किडनी फेल हो रही है तो डायलिसिस शुरू हो रहे हैं, आंखों में जा रहा है तो आंखों की रोशनी कम हो रही है, ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, आधी बॉडी पैरालिसिस हो रही है, या फिर जो है आपके किसी को फुट में अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लंग्स में जाती है शुगर तो वहां प्रॉब्लम है। तो आप ये देखिए कि ये जो है ये साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं है, ये कब हो जाए कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर बॉडी में जो है एक्सेस शुगर घूम रही है, बेसिकली क्या है कि ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, ये कुछ भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी। क्योंकि अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब है तो उससे जो है कभी भी हार्ट अटैक, अगर शुगर लेवल्स एक्सेस है, कंट्रोल में नहीं आ रहे, अच्छा दवाइयों से शुगर कंट्रोल में आ रहा है लेकिन इंसुलिन हार्मोन बढ़ रहा है तो वो भी हार्ट अटैक करा सकता है। लेकिन ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि लोग कहते हैं कि अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक से दिल का दौरा पड़ा और फिर हमें हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा। तो हमारी ट्रीटमेंट फिलॉसफी यही है कि आप अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है पहले से ही ठीक कर लें, हार्मोन्स को पहले से ही बैलेंस कर लें, ताकि आप इन खतरों से बचें। तो दिस कैन बी शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट और लॉन्ग टर्म डेंजर, कुछ भी हो सकता है। तो बॉडी को हेल्दी रखना, फिट रखना जरूरी है। दिस थिंग टू बी नोटेड कि शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और कितने बड़े साइड इफेक्ट हैं जिससे आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है उनके साथ लाइफ में, कॉज ऑफ द मेडिकेशंस दैट दे आर टेकिंग। सो सर, मैं आपको अपने नेक्स्ट सवाल में, जो कि जो भी लोग डायबिटिक होते हैं कहीं ना कहीं डाइट के साथ उन्हें बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो वो कहीं ना कहीं टेस्टी खाना नहीं खा पाते, डिलीशियस खाना नहीं खा पाते। सो क्या कुछ ऐसा है जहां उन्हें हेल्दी डाइट भी मिले और टेस्टी डाइट भी मिले? इज इट लाइक पॉसिबल? डेफिनेटली जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो हर तरीके का उनका होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं स्ट्रिक्टली नॉन वेज डाइट, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल जो कहते हैं ना फास्ट फूड्स खाने की आदत होती है, जंक फूड खाने की आदत होती है। तो हम उन्हें हर डाइट का, हर फूड का ऑल्टरनेटिव बताते हैं। तो आपको ना कोई भी टेस्ट में कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम कुछ स्वीट्स भी बताते हैं, हम उनको मीठा भी खाने को बोलते हैं, चॉकलेट भी खाने को बोलते हैं, लेकिन उसमें कौन सा मीठा, जैसे कि एरिथ्रिटॉल आप डाल सकते हैं, कम मात्रा में स्टीविया यूज हो सकती है, एलिलोज स्वीटनर यूज हो सकता है। तो हम उनके मीठे टेस्ट बड्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, स्पाइसेस भी हम बताते हैं हर तरीके से। तो मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, ये प्रॉब्लम लोग तब फेस करते हैं जब वो कहते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन यूज होता है, वो नहीं है। हमारा ये है कि आप पर्टिकुलर जो भी पेशेंट की खुद की इच्छाएं हैं, टेस्ट बड्स हैं, को कॉम्प्रोमाइज ना करा जाए, ताकि आप लॉन्ग टर्म इस प्लान पे सस्टेन कर पाए। क्योंकि हमारी प्लान की सक्सेस रेट जो हम लोग गारंटीड बोलते हैं वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही इजी बना देते हैं और उनकी डायबिटीज भी ठीक हो जाती है पूरी तरीके से, और उनके टेस्ट बड्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। इससे अच्छा और क्या ही होगा कि टेस्ट बड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड डायबिटीज भी ठीक हो जाए। अच्छा, एक सवाल मुझे याद आया, मेरी मम्मी हमेशा मुझसे पूछती हैं सिंस शी इज अ डायबिटिक पर्सन, कि जो भी फ्रूट्स होते हैं, मीठे फ्रूट्स अगर हम बात करें जैसे कि आम हो गया, तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स वो फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे ट्रीटमेंट में हम इम्प्लीमेंटेशन इतना इजी बना देते हैं कि लोगों के टेस्ट बड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अब इसमें क्या आता है कि इसमें फ्रूट्स भी दो टाइप के होते हैं, लो शुगर फ्रूट्स और हाई शुगर फ्रूट्स। अब जो लो शुगर फ्रूट्स है उसमें बेरीज आ जाते हैं, एवोकाडो आ जाता है, जामुन आ जाता है, इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं। थोड़ा एप्पल और ऑरेंज मॉडरेट में चला जाता है। फिर उसके बाद में मैंगोज की अगर हम बात करें तो मैंगोज या चीकू या जो आपका बनाना है, ये सब हाई शुगर फ्रूट्स हैं। लेकिन क्या है कि आप इनको भी ले सकते हैं, लेकिन इनका तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो मैंगो छोड़ ही नहीं सकता हूँ बिकॉज मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, क्योंकि मेरी मम्मी का भी मैंगो फेवरेट फ्रूट है, तो अगर आपने मैंगो खाया तो उसका तरीका यह है कि आप अगले दिन ब्रेकफास्ट स्किप कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो एक्सेस शुगर रात को गया है वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप करने से आप थोड़ा सा ब्रंच ले लीजिए या लंच थोड़ा पहले ले लीजिए। तो वहां से क्या होगा कि वो शुगर बैलेंस आउट हो जाएगा। तो उससे आप अपना फेवरेट फ्रूट भी खा सकते हैं और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी।
वाह, ये बहुत इजी वे था। आई थिंक हम सबके लिए दिस इज अ वेरी इजी वे जो लोग फॉलो कर सकते हैं इनफैक्ट। अच्छा डॉक्टर, यस। मेरा बस लास्ट सवाल आपसे ये होगा, अभी सिंस हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है, सो आप कोई टिप देना चाहते हैं जितने भी लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए, कोई सजेशन मे बी दैट यू वांट टू गिव? सजेशन मेरा यही है कि भाई अब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो 60 डेज में सारी दवाइयां छुड़वाने का है, स्टॉप कराने का। चाहे वो इंसुलिन इंजेक्शन चल रहे हैं, चाहे खाने वाली दवाइयां, चाहे कितने सालों से। ठीक है ना? तो आप, क्योंकि मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप दवाइयां बंद कीजिए, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आपके हार्ट को और आपके जो कैंसर के खतरे को बढ़ा रही हैं, हार्ट के खतरे को बढ़ा रही हैं, बीपी को बढ़ा रही हैं, वजन बढ़ा रही हैं। तो आप जो है दवाइयां छोड़िए, मेरा बस यही है, क्योंकि इनसे आपको बहुत लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सभी तरीके के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और अगर इसमें कोई भी किसी तरीके की आप असिस्टेंस या हेल्प चाहते हैं तो आई एंड माई टीम आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। राइट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। बहुत बहुत यूजफुल एंड बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था ये आज का हमारा। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर विपुल इंदौरा, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि डायबिटीज क्या है क्या नहीं। और प्लस ये तो मुझे भी नहीं पता था कि जो मेडिसिन हम डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कंज्यूम करते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कैंसर तक हो सकता है, हार्ट अटैक्स तक हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस तक हो सकता है। सो आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायबिटीज कंट्रोल आप करें, लेकिन कुछ इस तरीके से कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत ना हो जाए। वेल ऑन दिस नोट मैं विदा लेती हूँ। आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।